28 सितंबर 1941 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर, जिसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका के रूप में जाना जाता है, का जीवन एक अद्भुत यात्रा है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। संगीत की इस विरासत को लेकर लता ने छोटी उम्र में ही अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर ली थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए गायन को अपनाया। उनकी आवाज में ऐसी जादूगरी थी कि जल्दी ही वह सभी का दिल जीतने में सफल हो गईं। लता मंगेशकर के संगीत सफर की शुरुआत 1942 में फिल्म आपकी सेवा में से हुई। इसके बाद उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। उनका एक प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों सुनकर प्रधानमंत्री नेहरू की आंखें नम हो गई थीं, जो इस बात को दर्शाता है कि कैसे उनका संगीत न केवल मनोरंजन करता था बल्कि लोगों की भावनाओं को भी छूता था। उनके गीतों में एक गहनता और सच्चाई थी जो उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग खड़ा करती थी। लता जी के योगदान और उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें भारत रत्न, 2001 पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके प्रशंसा पत्रों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत की कोकिला, स्वर साम्राज्य और नाइटिंगेल ऑन ऑफ इंडिया जैसे उपनाम उनके लिए बहुत छोटे हैं। उनकी आवाज ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया और उनके द्वारा गाया गया हर गीत खुदा की विशेष कृपा की तरह था। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी सुरमई आवाज आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि वे भारत की आत्मा की आवाज थीं। उनका जीवन हर कलाकार के लिए एक प्रेरणा है। वे कभी नहीं भूली जाएंगी। उनके योगदान को किसी भी रूप में कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने ऐसे समय में भारत को एकजुट किया जब अलगाव और विभाजन का माहौल था। आज उनके संगीत के माध्यम से हम उन्हें हमेशा याद करेंगे।